स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉल एकेडमी पर। आज हम समाकलन के भाग नंबर 3 की बात करेंगे और भाग नंबर 1 आपने नहीं देखा हो तो भाग नंबर 1 देख लीजिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हैं और भाग नंबर 2 में 11 से 14 तक क्वेश्चन है और भाग नंबर 3 आपको आज क्लियर करने हैं। उसमें क्वेश्चन है 15 से लेके 20 तक क्वेश्चन होंगे और आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, एक एक चीज़ लिखनी है और आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन रूट एक्स और ब्रैकेट में 3x प्लस स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स से अंदर गुणा करेंगे और 3 भागों में इसे तोड़ लेंगे, 3 बाहर और इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लो, तो रूट एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स और ये 3 बाहर ले लो तो इससे लिखेंगे हम रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर रूट आया हुआ है तो रूट का मतलब है 1/2 इसकी पावर, तो 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 और इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन रूट एक्स का मतलब है 1/2 और एक्स की इंटू डी एक्स प्लस 3 इसकी भी 1/2 इंटू डी एक्स। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, इससे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन एक घात इसकी तो इसे जोड़ेंगे हम तो 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इससे ज्यों का त्यों। अब हम समाकलन करेंगे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्स की पावर n डी एक्स का, एक्स की पावर n प्लस 1/n+1 और प्लस c, यही अप्लाई होगा तीनों में। तो घात में 1 जोड़ेंगे x की पावर 5/2 प्लस 1 और उसी से हम डिवाइड करेंगे 5/2 प्लस 1 प्लस 2, इसमें भी एक घात जोड़ेंगे 3/2 प्लस 1 और अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस इसमें भी घात 1 जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1 और उसी से हम डिवाइड करेंगे और लास्ट में हम प्लस c जोड़ेंगे। 2 और 5 मिलके हो गए ये 7 और 3 एक्स की पावर 7/2 और ये भी लिख दे रहे 7/2 प्लस 2 और इससे लिखेंगे हम 5/2 और यहाँ भी लिख दे रहे 5/2 जोड़ेंगे, इससे लिखेंगे 3 और x की पावर 3/2 और यहाँ 3/2 प्लस c, इन्हें उल्टा करके लिखिए 2 दिया 6/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 और x की पावर 5/2 प्लस इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 ऊपर ले जाओ तो x की पावर 3/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 15 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 की, ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले हम dx से इसकी गुणा करेंगे और 2 भाग ले लेंगे, 2 इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब हमें सबका समाकलन मालूम है तो x का समाकलन होगा 2, ये तो बाहर है, ये x स्क्वायर बटे 2 माइनस 3 cos का समाकलन होता है बेटा sin x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x और प्लस c, 2 से 2 काट दो, यहाँ आपका x स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस e की पावर x और प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए, 17 में लिखा है 2x स्क्वायर माइनस के 3 साइन x प्लस 5 रूट एक्स। तो सबसे पहले इसे अलग अलग कर लीजिए, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस के 5 इंटीग्रेशन रूट एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखेंगे, एक लाइन और पढ़ाइए, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस के 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस 5 और x की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। अब सबका समाकलन हमें मालूम है तो इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा 3 x की पावर 3 और अपॉन 3 माइनस 3 साइन का समाकलन होता है माइनस का cos x, तो यहाँ -1 पहले से है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस
और यहाँ पर लिखेंगे हम cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 का समाकलन करेंगे तो 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे तो ये पावर हो जाएगी x की पावर 3/2 और 3/2 से ही डिवाइड करेंगे, लास्ट में हम c जोड़ देते हैं तो इससे लिखेंगे हम 2/3 x की पावर 3 प्लस 3 cos x और 2 पंजे 10/3 x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर हमने 17 खत्म किया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 18। इसमें लिखा है 18 नंबर में sec x और ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले हम sec x से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन इसकी इससे गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस इसकी इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन में हमें कोई गुणा भाग नहीं करनी, ये दोनों की दोनों ही अपने आप में फॉर्मूला है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x और प्लस लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो c जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आपका लिखा है I बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले sec स्क्वायर x को तोड़ेंगे तो इससे लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x और इससे लिखेंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इन्हें पलट दो तो इससे लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। साइन बटे cos होता है tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब हम tan स्क्वायर x का समाकलन नहीं जानते हैं तो tan x स्क्वायर का हम समाकलन करने के लिए इसे हम तोड़ लेंगे तो I इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसके अंदर गुणा करिए तो sec स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। sec x स्क्वायर x का क्या होगा tan x माइनस डी एक्स का होता है f और प्लस कांस्टेंट c। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 20 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले ये बटे में सबके है तो इससे अलग अलग कर लीजिए तो 2 बार और इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 बार इसे 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बैलेंस हमारा वही है, 2 है तो इसकी गुणा करेंगे cos स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 1 अपॉन cos होता है sec एक्स और साइन बटे cos होता है tan एक्स और सबका हमें दोनों का समाकलन मालूम है तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा tan एक्स माइनस 3 sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स का समाकलन होता है sec x और लास्ट में हम इसका c जोड़ देते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में लिखा है रूट एक्स प्लस 1/√x का प्रति अवकलन। प्रति अवकलन का मतलब होता है कि समाकलन करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसकी अलग अलग कर लो तो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। ये हम बता चुके हैं पहले वाले भाग नंबर 1 में, ये बता चुके हैं क्योंकि इसमें जब पावर को नीचे से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल देते हैं तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा x की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस माइनस के 1/2 में जब 1 जोड़ोगे तो प्लस का बचेगा 1/2 और वही नीचे लिख देंगे प्लस के कांस्टेंट सी। इसे पलट दो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर ले जाइए और रूट x की पावर 1/2, इसका मतलब रूट x होता है ये c। और ये क्वेश्चन नंबर 21 में आपका खत्म है। ये आपका 7.1 प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इसके काफी चांस हैं आने के। तो अब इसका हमें क्वेश्चन लिखा है यदि dy ओवर dx और fx बराबर 4x या 3 अपॉन x की पावर 4 जिसमें f2 बराबर 0 तो fx का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ये लिखा है dy ओवर dx और fx बराबर 4x या 3 और 3 अपॉन एक्स क्या 4, dx को उधर ले जाओ तो d और ये हम ले लिया आपका fx और बराबर 4x या 3 और 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और यहाँ आपका dx हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर d हट जाएगा तो इसका समाकलन होगा fx और यहाँ चिन्ह लगा दो इंटीग्रेशन, तो 4x घात 3 माइनस के 3 अपॉन एक्स घात 4 इंटू dx। तो fx बराबर क्या होगा, इसे अलग अलग कर लो, 4 इंटीग्रेशन एक्स घात 3 इंटू dx माइनस के 3 इसे ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा एक्स घात माइनस 4 इंटू dx। जब हम इसका समाकलन करेंगे fx बराबर घात में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएंगे और उसी से हम डिवाइड करेंगे, माइनस 3 इसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 और नीचे भी माइनस का 3 और प्लस c माइनस माइनस यहाँ पर होंगे प्लस, तो fx बराबर ये आपका 4 से 4 कैंसिल, x घात 4 और माइनस माइनस प्लस और ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपका 1 अपॉन एक्स घात 3 और प्लस कांस्टेंट c। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है f2 बराबर 0, तो कहने का मतलब इस सवाल में f2 बनाने के लिए x के स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा 2, तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर क्या होगा f2 बराबर यहाँ पर 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 और प्लस कांस्टेंट c। तो f2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 1 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस कांस्टेंट c, और 16 अट्ठे कितने होते हैं 128, इसका एलसीएम लेंगे और प्लस 1 अपॉन 8 और प्लस कांस्टेंट c। f2 बराबर ये हो गए आपके 129 अपॉन 8 और प्लस c। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है f2 बराबर 0, तो हम इसके स्थान पर हम 0 रख ले रहे हैं, तो 129 अपॉन 8 और प्लस c, इसे लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, c बराबर माइनस के 129 के 8, ये c का मान आ गया। और ये जो हमारी समीकरण, इससे हमने समीकरण नंबर 1 दे दो, तो यहाँ पर लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमसे तो फाइंड आउट करवाया ना fx का मान, तो हमें fx का निकालना, तो fx बराबर x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 और ये c का मान जो है हमारा कितना माइनस का 129 अपॉन 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका 7.1 प्रश्नावली खत्म हुई। अब हम भाग नंबर 4 में लेके आ रहे हैं 7.2 प्रश्नावली, और इससे हम प्रतिस्थापन समाकलन के द्वारा हम कल हल करेंगे।